फ्रेंड्स, आपका एमजे ऑनलाइन क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। डियर स्टूडेंट्स, आज से अपन करंट जीके की भी क्लासेज स्टार्ट कर रहे हैं। जो सबसे इम्पोर्टेंट आने वाले समय के अंदर जो भी एग्ज़ाम्स लगेगी उनके पॉइंट ऑफ व्यू से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो हम आपके लिए लेकर आए हैं। इसके लिए आप एमजे ऑनलाइन क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर जाइए और सब्सक्राइब कीजिए तथा जो इसकी पीडीएफ है वो पीडीएफ में आपको इसके जो आपको लिंक दिया जाएगा टेलीग्राम का, उसके ऊपर आप जाके और इसकी पीडीएफ को भी डाउनलोड कर सकते हो। डियर स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं क्लास को। पहला जो क्वेश्चन है वो है, बॉलीवुड अभिनेता इरफान खान का हाल ही में निधन हो गया, वे किस बीमारी से पीड़ित थे? तो डियर स्टूडेंट, जो भी इसका आंसर होगा वो आंसर इसका सही होगा, वो कौन सा होगा? ए आंसर इसका सही होगा, यानी कि न्यूरो एंडोक्राइन जो ट्यूमर है उसकी वजह से इरफान खान का निधन हो गया। और ये जो न्यूरो एंडोक्राइन जो बीमारी होती है ये एक अपने कह सकते हैं कि कैंसर से रिलेट करती है। और इसके बाद में इरफान खान की इस खबर के बाद में पूरे बॉलीवुड में शोक की लहर दौड़ गई। साल 2018 में इरफान खान को पता चला था कि वह न्यूरो एंडोक्राइन ट्यूमर से पीड़ित है। इस बीमारी के इलाज के लिए इरफान खान लंदन भी गए थे और करीब साल भर इलाज कराने के बाद में वह वापस भारत लौटे थे। अभिनेता इरफान खान अपने इलाज के कारण काफ़ी दिनों तक बॉलीवुड से दूर भी रहे थे। हालांकि लंदन से स्वस्थ होकर लौटने के बाद में उन्होंने बॉलीवुड में वापसी की और जो उनकी अंतिम जो मूवी थी, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एक हो सकता है अपने लिए। तो जो अंतिम जो मूवी थी वो उनकी अंतिम मूवी की बात की जाए तो अंतिम मूवी उनकी थी अंग्रेजी मीडियम। अंग्रेजी मीडियम, तो ये भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दूसरा जो क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने पुरुषों की विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2021 की मेज़बानी गंवा दी? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है। इसके जो सही आंसर होगा वो आपका आंसर सही होगा, वो कौन सा होगा? भारत होगा। यानी कि इसका जो आंसर हो जाएगा अपना कौन सा हो जाएगा? भारत आंसर सही हो जाएगा। डियर स्टूडेंट्स, इसके बारे में भी थोड़ी सी जानकारी आपको रखनी है। भारत ने पुरुषों की विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2021 की मेज़बानी गंवा दी। भारतीय मुक्केबाजी महासंघ मेज़बानी की फीस नहीं भर सका था, लिहाजा अब वो इस प्रतियोगिता का आयोजन नहीं कर पाएगा। इसका हिस्सा जरूर रहेगा लेकिन इस प्रतियोगिता का वो आयोजन अब भारत में नहीं हो पाएगा। अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी महासंघ ने 2017 में इससे करार किया था और इस करार को अब तोड़कर, ये भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि मेज़बानी जो किस देश को सौंप दी गई है वो देश है अपना सर्बिया। यानी कि जो पुरुषों की विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2021 का जो आयोजन होगा, अब मेज़बानी जो देश करेगा वो कौन करेगा? सर्बिया करेगा। तो इम्पोर्टेंट एक क्वेश्चन है ये भी। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने हाल ही में कहा कि कोरोना वायरस संक्रमण की जांच के लिए त्वरित परीक्षण किट का भारत में ही किस महीने के अंत तक निर्माण शुरू हो जाएगा? ये भी एक इम्पोर्टेंट है। जैसे कि महामारी एक पेंडेमिक के रूप में चल रही है कोरोना, तो इसका सही आंसर जो होगा वो होगा आपका मई 2020 सही आंसर होगा। एक बैठक की गई और उस बैठक के बाद में डॉक्टर जो स्वास्थ्य मंत्री है अपने हर्षवर्धन ने बैठक के बाद में जानकारी देते हुए कहा कि इसके साथ ही देश में कोरोना संक्रमण के परीक्षण की क्षमता प्रतिदिन 1 लाख करने का उनका लक्ष्य है, जो कि वो पूरा हो जाएगा। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और इसके लिए स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने समीक्षा के दौरान कहा कि स्वदेशी रैपिड टेस्ट और RT-PCR डायग्नोस्टिक किट बनाने के मामले में मई 2020 तक हमारा देश आत्मनिर्भर हो जाएगा। यानी कि हम खुद के ही संसाधनों से अपन ये सब कुछ काम कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मूडीज इन्वेस्टर्स सर्विस ने 2020 के लिए भारत के आर्थिक वृद्धि दर के अनुमान को घटाकर कितनी फीसदी कर दिया है? ये भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है आने वाले समय के अंदर एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आपका जो इसका आंसर सही होगा वो डी आंसर सही होगा, वो होगा 0.2 फीसदी। यानी कि देखिए, इसके बारे में भी थोड़ी सी जानकारी आपको रखनी है। मूडीज इन्वेस्टर सर्विस ने 2020 के लिए भारत में आर्थिक वृद्धि दर के अनुमान को घटाकर 0.2 फीसदी कर दिया है, जबकि मार्च में उसने 2.5 फीसदी जो पहले की बताई थी, उन्होंने ये उम्मीद जताई थी कि पहले 2.5 फीसदी वृद्धि दर हो सकती है। हालांकि मूडीज़ ने 2021 में वृद्धि दर 6.2% रहने का अनुमान जताया है। वहीं मूडीज़ ने कहा कि भारत साल 2020 में चीन की वृद्धि दर 1% रह सकती है। तो भी
ये भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एशियाई विकास बैंक, जिसकी शॉर्ट फॉर्म होती है एडीबी, ने बताया कि उसने कोरोना वायरस महामारी के खिलाफ लड़ाई में मदद के लिए किस देश को लगभग 11,370 करोड़ रुपए ऋण देने की मंजूरी दे दी है। तो इसका आंसर भी आपको आना चाहिए। एशियाई विकास बैंक ने जिस देश को 11,370 करोड़ रुपए ऋण देने की बात की है, वो आपका देश अपना देश है। वो कौन सा है? भारत देश है। तो इसको भी आप याद रखोगे। इस लोन का इस्तेमाल संक्रमण पर काबू पाने, इसे फैलने से रोकने के साथ साथ आर्थिक रूप से पिछड़े तबके के लोगों की सामाजिक सुरक्षा के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। एडीबी के प्रेसिडेंट मात्सुगु असाकावा ने कहा कि वह इस अप्रत्याशित चुनौती से निपटने के लिए पूरी तरह भारत सरकार के साथ है। कोरोना वायरस का कहर दुनिया के साथ साथ भारत में भी बढ़ता जा रहा है। देश में इस खतरनाक वायरस से अब तक लगभग 29,435 मामले आ चुके हैं, जो कि ये रिपोर्ट है, ये 29 अप्रैल तक की रिपोर्ट बताई गई है। केंद्र सरकार ने, नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने बंदरगाहों पर काम कर रहे यानी कि करने वाले कर्मचारियों की ड्यूटी के दौरान कोरोना वायरस से संक्रमण होने से मौत होने पर उनके परिजनों को कितने लाख रुपए का मुआवजा देने की घोषणा की है। एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये भी है। तो इसकी जो घोषणा है वो है आपका 50 लाख। सी इसका आंसर सही होगा। और केंद्र सरकार ने कहा है कि कोविड-19 के कारण मृत्यु होने के मुआवजे की यह घोषणा 30 सितंबर 2020 तक के लिए है। उसके बाद स्थिति की समीक्षा की जाएगी। जहाजरानी मंत्रालय ने इस संबंध में एक वक्तव्य जारी करते हुए कहा कि बंदरगाह द्वारा सीधे अनुबंध पर रखे गए व अन्य ठेका कर्मचारी सहित सभी बंदरगाह कर्मचारियों को यह सुविधा उपलब्ध होगी। मंत्रालय के वक्तव्य में कहा गया कि सभी प्रमुख बंदरगाह कोरोना वायरस संक्रमण से किसी कर्मचारी की मौत होने की स्थिति में उनके कानूनी वारिस को मुआवजा अथवा अनुग्रह राशि उपलब्ध करवाएंगे। तो ये राशि जो है वो बंदरगाह पर जो भी कर्मचारी काम करेगा, चाहे वो कोई भी ठेका कर्मचारी हो या कोई भी होगा, उसको 50 लाख रुपए मुआवजा उसके परिजनों को देने की घोषणा की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस देश में साउथर्न ट्रांजिशनल काउंसिल अलगाववादी समूह ने घोषणा की है कि वह अपने नियंत्रण वाले क्षेत्रों में स्वशासन स्थापित करेगा। एक अंतर्राष्ट्रीय लेवल में एक बढ़िया क्वेश्चन तैयार है ये, और इसका सही आंसर होगा यमन। यानी कि इसका जो आंसर होगा वो डी आंसर इसका सही हो जाएगा। साउथर्न ट्रांजिशनल काउंसिल ने अपनी सेनाओं को दक्षिणी बंदरगाह, जिसका नाम, ये डियर स्टूडेंट्स आपको ये भी याद रखना है कि जो सेनाओं का जो दक्षिणी बंदरगाह है साउथर्न ट्रांजिशनल काउंसिल का, उसका नाम क्या है? अदन। अदन के लिए रवाना किया। साउथर्न ट्रांजिशनल काउंसिल सऊदी अरब के नेतृत्व वाले गठबंधन के प्रमुख समूहों में से एक है, जो हूती विद्रोह के खिलाफ लड़ रहा है। डियर स्टूडेंट्स, इसकी और भी जानकारी आप पढ़ सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर देखते हैं। केंद्र सरकार ने औद्योगिक विवाद अधिनियम के प्रावधानों के तहत बैंकिंग उद्योग को किस तारीख अवधि तक के लिए सार्वजनिक उपयोगिता सेवा घोषित किया है? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका कितनी तारीख तक है? आपका आंसर हो जाएगा 21 अक्टूबर तक। यानी कि ए आंसर इसका सही हो जाएगा। यानी कि 21 अक्टूबर तक आपको बैंकिंग उद्योग को, यानी कि इस अवधि तक सार्वजनिक उपयोगिता सेवा घोषित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? तो इसका डियर स्टूडेंट जो सही आंसर होगा वो सही आंसर होगा आपका कितनी तारीख को बनाया जाता है? वो बनाया जाता है 29 अप्रैल को। 29 अप्रैल को अपन करण जी के 29 अप्रैल का पढ़ रहे हैं। 29 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस की शुरुआत 29 अप्रैल 1982 को हुई। यूनेस्को के अंतर्राष्ट्रीय थिएटर इंस्टीट्यूट की अंतर्राष्ट्रीय डांस कमेटी ने 29 अप्रैल को नृत्य दिवस के रूप में स्थापित किया। एक महान रिफॉर्मर जीन जॉर्ज नोवेरे के जन्म की स्मृति में यह दिन अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो डियर स्टूडेंट्स, आपको याद रखना है कि जो महान रिफॉर्मर था उसका नाम क्या था? जीन जॉर्ज नोवेरे था। और इसी की याद में अपन अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस बनाते हैं, और वो कितनी तारीख को बनाते हैं? 29 अप्रैल को मनाते हैं। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने जीवन शक्ति योजना नामक एक नई योजना लॉन्च की है? इसका सही आंसर जो है वो है आपका कौन सा आंसर होगा? डी आंसर सही हो जाएगा, और इसका आंसर होगा मध्य प्रदेश। कौन सा होगा? मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री
शिवराज सिंह चौहान ने जीवन शक्ति योजना नामक एक योजना लॉन्च की है। इस योजना का उद्देश्य शहरी महिलाओं को मास्क बनाने के लिए प्रोत्साहित करना व उनकी आजीविका बनाए रखने के लिए उन्हें वित्तीय सहायता प्रदान करना है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने बताया कि मास्क बनाने के इच्छुक महिलाओं को उनके टेलीफोन अथवा मोबाइल फ़ोन के माध्यम से कॉल सेंटर नंबर जो कि ये दिए गए हैं 7552700800 पर कॉल कर अपना पंजीयन कराना होगा। पंजीयन के बाद उन्हें मोबाइल पर ही मास्क बनाने के ऑर्डर मिल जाएंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, आज के ये 10 इंपॉर्टेंट 29 तारीख के जो क्वेश्चन थे वो थे। आपको ये सेशन पसंद आया होगा। अगर आप लोगों को पसंद आया तो हमारा जो यूट्यूब चैनल बना हुआ है MGI ऑनलाइन क्लासेज के नाम से, उसको आप अधिक से अधिक संख्या में सब्सक्राइब कीजिए और रोज़ आपको ये जो अपडेट होगी ये मिलेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय MGI।